कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स अध्याय 2 बहुपद 2024 और 25। नया सिलेबस आपका चल रहा है 2024 और 25, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 1, ठीक है ना। पहले हम उदाहरण नंबर 1 समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद आपको प्रश्नावली में लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्नावली वाले फिर हम सवाल हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक बहुपद की हमें पावर ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया गया है, पहला है जो आपका बहुपद x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 प्लस 3, ठीक है ना। तो जब इस तरह का आपका सवाल मिलेगा आपको कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तो हम क्या देखेंगे कि जो चर हैं हमारे, जैसे यहाँ पर x की घात 4 है और x की घात 5 है प्लस 3 है, तो हमें देखना है कि अधिकतम घात क्या लगी हुई है, ठीक है ना। तो अधिकतम घात हमें देखना है, तो यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 5, ठीक है ना। तो वही हमारी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी, यानी अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे कि बहुपद की घात बराबर 5। इसमें बहुपद की घात कितनी है तो आप बताओगे 5 है, ठीक है ना। फिर दूसरा सवाल क्या है आपका, तो 2 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब प्लस 2 बाई की घात 8। अब देखना इसमें क्या था, चर x था, इसमें क्या है, चर बाई है। तो यहां पर हम देखेंगे कि बाई जो चर है उसमें अधिकतम घात कितनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा घात को देखना है हमें, ठीक है ना। जो ज्यादा घात होगी वही हमारी बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहां पर देखो आप बहुपद में 2 माइनस बाई की घात 2, इसकी घात 2 है, फिर माइनस बाई की घात 3 है प्लस 2 बाई की घात 8 है, यानी अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 8 है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि बहुपद की घात बराबर 8, ठीक है ना। अधिकतम घात को हम क्या कहेंगे, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहेंगे, ठीक। अब यहां पर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, तीसरा क्वेश्चन 2 दिया गया है, 2 के साथ कोई भी चर नहीं जुड़ा हुआ है, 2 के साथ कोई भी चर नहीं है। जब इसमें चर नहीं है तो इसकी पावर, ठीक है ना, इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी इसकी पावर क्या है, 0। तो यहां पर हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 0, ठीक है ना। क्यों 0 है, क्योंकि ये अचर पद है। क्या है, ये अचर पद है, ठीक है ना। घात को हमें देखना है चर पद में, यानी एक्स वाई जेड में देखना है हमें घात, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, इस तरह हमें देखना है। तो हाँ तो प्यारे बच्चों हम अब आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.1, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 2.1 में क्या कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है ना। हमें बहुपद को पहचानना है, तो पहचानने का तरीका हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहचानते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। क्या देखना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आप, पहला दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पर देखोगे आप कि क्या पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो एक चर में बहुपद कहने का मतलब कि क्या x है, y है या z है, यानी लगातार, जैसे एक चर, 2 चर, 3 चर, अगर एक ही बहुपद में ये तीनों मिल जाएंगे तो 3 चर कहेंगे कि 3 चर वाला बहुपद है। परंतु यहां पर आप देखोगे क्या लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये तो बहुपद है आपका, ठीक है ना, क्योंकि बहुपद की घात पूर्ण रूप में होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए और ना ही रूट में होनी चाहिए या कि बटे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो है आपका बहुपद, तो इसको लिख दोगे, काहे कि इसमें एक ही चर है, तो लिखोगे एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है ना। फिर दूसरा आप क्या पूछ रहा है, बाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ठीक है ना। तो बाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो ये भी आपका क्या है, एक चर वाला बहुपद है। हमने क्या कहा कि रूट नहीं लगा रहना चाहिए, तो रूट हमें किसमें देखना है, इनमें रूट नहीं लगा रहना चाहिए, इनमें
ठीक है ना। संख्या में रूट लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर चर में रूट नहीं लगना चाहिए। तो ये भी है आपका क्या, एक चर वाला बहुपद। तो यहां पर भी लिख देंगे हम कि ये भी है एक चर वाला बहुपद, ठीक है ना, या कि एक चर में बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक। फिर देखो तीसरे में क्या कह रहा है, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर काम गड़बड़ हो गया, यहाँ पर रूट टी यानी टी एक चर संख्या है, तो टी में लगा है रूट, क्या लगा है, 3 रूट टी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुणे टी का मान क्या है, 1/2, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है। क्या हमने क्या कहा था कि इसकी पावर क्या होनी चाहिए, चर में हो तो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये क्या है आपका, तो ये है आपका रूट टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे टी की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। अब ये इसकी घात पूर्ण रूप में नहीं है, स्वतंत्र रूप में है, नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। क्या है, ये बहुपद नहीं है। तो हम लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो लिख दोगे क्योंकि इसकी घात, क्या लिखोगे, क्योंकि इसकी घात पूर्ण रूप में नहीं है, क्योंकि इसकी घात पूर्ण रूप में नहीं है, ठीक है ना। तीसरा भी हो गया आपका। चौथा सवाल, चौथा क्या कह रहा है, बाई प्लस 2/22 ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाई प्लस 2/22 यानी इसका मतलब बाई प्लस 2/22, ठीक है ना। यानी बाई की पावर, आप बाई क्या है आपका बटे में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बाई प्लस 2/22 की घात -1, ठीक है ना। तो ये देखिए जो बाई की घात -1 है तो ये पूर्ण रूप में नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। पांचवा देखिए, तो पांचवा में क्या कहा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है ना। देखिए पांचवा क्या लिखा है, x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। इसकी घात पूर्ण रूप में है, सभी घातें स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या है, देखिए एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, तीसरा चर हो गया t। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये कैसा बहुपद है, तो 3 चर में, ये 3 चर में बहुपद है। कितने चर में है प्यारे बच्चों, तो 3 चर में बहुपद है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। उसके पहले आप लोग क्या कर दीजिए, चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ये लिखिए कि ये वीडियो हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 2, ठीक है ना। पहला हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है ना। x स्क्वायर का गुणांक लिखना है हमें। गुणांक का मतलब कि जैसे चर दिया गया है आपका, तो चर के बगल में कौन सी संख्या लिखी हुई है, यानी इसमें किसका गुणा किया गया है। जैसे यहाँ पर हम रख रहे हैं कि मान लो यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर। अब देखें हम कि x स्क्वायर के बगल में क्या लिखा हुआ है, यानी x स्क्वायर में किसका गुणा किया हुआ है, तो आपको बताना है 4 का, ठीक है ना। 4 का आपको क्या बताना है, 4 का। जैसे यहाँ पर मान लो क्या दिया गया है कि √3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का गुणांक क्या है भैया, तो क्या बताओगे, √3 है। सर जी √3 है, ठीक है ना। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब आप इसको कर लोगे बड़े आराम से, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर प्लस 5, हम पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, तो क्या बताओगे कि सर जी x स्क्वायर का गुणांक इधर तो बगल में कुछ है ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं है तो इसका मतलब कि इसका गुणांक क्या है, यानी इसमें किसका गुणा किया गया है, तो 1 का गुणा किया गया है। किसका गुणा किया गया है, 1 का गुणा किया गया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लिख दें -y स्क्वायर प्लस 5, तो पूछे आपसे कि बेटा बताओ y स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप निसंकोच बताओगे कि इसमें किसी का गुणा नहीं किया गया, यानी y स्क्वायर का गुणांक -1 है, ठीक है ना। अगर, ठीक है ना, इसी तरह आपको क्वेश्चन है, इसी तरह आपका क्वेश्चन है और इसी तरह आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 + x स्क्वायर प्लस x,
इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, फोकस आपका काहे में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर में देखो आप कि इसके बगल में कुछ लिखा है तो कुछ नहीं लिखा है ना, यानी इसका गुणांक कितना है, 1 है। क्या है इसका गुणांक, तो 1 है। क्या बताओगे, 1 है इसका गुणांक। ठीक, फिर देखो यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, हमें क्या देखना है, केवल एक्स स्क्वायर में देखना है, यानी एक्स की घात 2 में देखना है। तो यहाँ पर देखो आप इसका गुणांक कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर के बगल में, तो बोलोगे सर जी हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है माइनस के सिवा। तो ठीक है ना, जब माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाओगे और क्या लिख दोगे, 1। क्या, 1, यानी 1 तो दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा, यानी 1 छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है 1। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है कुछ, तो क्या दिख रहा है, पाई बटा 2। क्या दिख रहा है, पाई बटा 2। तो क्या लिख दोगे, पाई बटा 2। फिर देखो रूट 2x माइनस 1, अब इसमें आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो क्या करोगे आप, देखो रूट 2x माइनस 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो क्या कहोगे, सर जी इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है यानी एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, तो ये इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है ना। घात 35 के द्विपद यानी जिसमें 2 पद हो और घात कितनी हो, 35 हो, और 100 घात के एक पदी जिसमें एक पद हो, घात 100 हो, उसका उदाहरण देना है हमें। ठीक है ना। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे कि इसका आंसर लिखेंगे कि 35 की घात के द्विपद। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे कि 2x की पावर 35 प्लस 3। ठीक है ना। एक उदाहरण देना है यानी एक एग्जाम्पल देना है, हम और सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दे 3y की पावर 35 माइनस 3। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, 100 घात के एक पदी, तो दूसरा है 100 की घात का एक पदी। ठीक है ना। तो यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहां पर हम लिख दे 4x की घात 100। ठीक है ना। कई एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे लिख दे 5x की घात 100 या कि t की घात 100। ठीक है ना। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई ये सोचना नहीं है कि हमारा ये उत्तर है, ये उत्तर है, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, हमने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो प्रश्न नंबर 4 आपका है, निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है ना। जैसा कि हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 1 में कर चुके हैं, इसमें हमें देखना है कि बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है प्यारे बच्चों, तो किसी बहुपद में अधिकतम या उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें उच्चतम घात क्या है, तो इसमें देखेंगे 5x की घात 3, 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये वाला। तो यहाँ पर इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें 3 हो जाएगा बहुपद की घात। इसमें देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। अधिकतम घात देखना है हमें। यहाँ पर देखिए 5t माइनस रूट 7। अब देखिए t में कोई घात नहीं लगी है, यानी इसकी घात क्या है, 1, तो इसकी अधिकतम घात 1 हो गई। फिर देखिए 3 यानी 3, तो 3 अकेला यानी अचर पद है। ठीक है ना। इसमें चर है ही नहीं है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह हमें ये हल कर देना है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 जो इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि निम्न बहुपदों में से कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, हमें छांटना है। ठीक है ना, कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है और कौन सा त्रिघाती बहुपद है। तो प्यारे बच्चों जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक, जिसकी अधिकतम घात 2 वो द्विघाती और जिसकी अधिकतम घात 3 वो त्रिघाती। ठीक है ना। अधिकतम घात रैखिक 1, रैखिक 2 द्विघाती। ठीक है ना। और 3 तो त्रिघाती। ठीक है ना। तो
यहाँ पर देखिए पहला, इसमें आपको पावर क्या दिख रही है, ठीक है ना। तो पावर आप देखेंगे कि x में कितनी पावर चढ़ी है, 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघाती। कौन सा हो जाएगा ये, द्विघाती, ठीक है ना, 2 घात वाला बहुपद। फिर यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स क्यूब यानी पावर 3 चढ़ी है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिघाती। दूसरा आपका हो जाएगा त्रिघाती। फिर देखिए y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4, इसमें घात क्या है, अधिकतम घात क्या है 2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती। फिर इधर देखिए 1 प्लस एक्स, यानी x में कोई भी पावर नहीं है, यानी इसकी पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रैखिक। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा रैखिक, ठीक है ना। फिर देखिए 3t, 3 के साथ t है यानी 3t, इसका क्या है, ये भी हो जाएगा आपका रैखिक। फिर इधर देखेंगे r स्क्वायर, r की घात 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती, ठीक। फिर है आपका 7x की पावर 3, ये हो जाएगा आपका त्रिघाती। तो इस तरह हमें इस सवाल को करना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि अब ये आप छांट लोगे, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सर का सपोर्ट करिए, ठीक है ना। देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। दिख रहा है ना, पूरा हमारा शरीर जो है पसीने से भीग चुका है, ठीक। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम आपसे मिलेंगे अगली प्रश्नावली में, ठीक है ना, और अगले सवाल पे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।